नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा देश भर में तपेदिक यानी टीबी के मामलों से निपटने के लिए आज 100 दिन के अभियान की शुरुआत करेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 37 नए सहायक प्राध्यापकों को राजनीति शास्त्र और भूगोल विषयों में नियुक्ति दी गई। प्रदेश में स्वरोजगार के तहत कुक्कुट पालन योजना ग्रामीणों की मजबूत आर्थिकी का आधार बन रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के कैबिनेट के फैसले की सराहना की। दोपहर समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा देश भर में तपेदिक यानी टीबी के मामलों से निपटने के लिए आज हरियाणा के पंचकुला से 100 दिन के अभियान की शुरुआत करेंगे। यह अभियान 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 347 जिलों में चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 में दिल्ली तपेदिक रोधी सम्मेलन में देश को टीबी मुक्त करने का संकल्प लिया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता परक इलाज को सुलभ बनाना, कमजोर समूहों के बीच लक्षित जांच, अधिक जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए विशेष देखभाल और पोषण सहायता देना है। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 37 नए सहायक प्राध्यापकों को राजनीति शास्त्र और भूगोल विषयों में नियुक्त किया गया है। सभी नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रदेश के पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालयों में पहली नियुक्ति दी गई है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस नियुक्ति को एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों के महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति से शैक्षणिक गतिविधियों में उल्लेखनीय सुधार होगा, जिसका लाभ स्थानीय छात्र छात्राओं को मिलेगा। डॉक्टर रावत ने कहा कि महाविद्यालयों में 100% शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि स्थायी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति से प्रभावित गेस्ट फैकल्टी का समायोजन अन्य महाविद्यालयों में किया जाएगा, जिसके निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग जिले की साकरी ग्राम पंचायत में 27 साल बाद पांडव लीला का आयोजन किया गया है। इसमें क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। एक रिपोर्ट। पलायन से प्रभावित केदार घाटी के सांकरी गांव में 27 वर्ष बाद इन दिनों पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा है। पांडव लीला से पूरा क्षेत्र जीवंत हो उठा है। द्वापर युग की पांडवों की कथाओं को जीवंत करते हुए पांडव नृत्य ने क्षेत्रवासियों को धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने का काम किया है। इस आयोजन से जहां पलायन की वजह से सूने पड़े गाँव में फिर से खुशहाली लौट आई है, वहीं भक्तों का उल्लास भी देते बन रहा है। धार्मिक अनुष्ठानों, पैतृक कार्यों और मंगल कार्यों में शामिल होने के लिए अब लोग पांडव नृत्य का आनंद ले रहे हैं। पांडव लीला का समापन 25 दिसंबर को पूर्णाहुति के साथ होगा। स्कंद पुराण के केदार खंड के अनुसार पांडवों ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए केदारनाथ धाम की यात्रा की थी। जहां जहां से पांडव इस यात्रा के दौरान गुजरे, उन गांव में पांडव नृत्य का आयोजन होता है। पांडव नृत्य समिति के अध्यक्ष राकेश ममगाई ने बताया कि आगामी वर्षों में प्रत्येक 3 साल में इस प्रकार के सनातनी अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा। वहीं पंचकेदार, गद्यस्थल, ओंकारेश्वर मंदिर, उखीमठ में भी पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा है। मान्यता है कि पांडवों ने स्वर्गारोहणी यात्रा के दौरान अपने अस्त्र शस्त्र यहाँ वाराही मंदिर में रखे थे। आकाशवाणी देहरादून के लिए रुद्रप्रयाग से विनय बहुगुणा। नैनीताल जिले के लालकुआं और रामनगर रेलवे स्टेशनों से चलने वाली 9 अनारक्षित विशेष रेलगाड़ियों को 1 जनवरी 2025 से नियमित कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालकुआं से मुरादाबाद को जाने वाली 2 अनारक्षित रेलगाड़ियों और लालकुआं काशीपुर, लालकुआं कासगंज, लालकुआं बरेली सिटी अनारक्षित विशेष रेलगाड़ियों को नियमित कर दिया गया है। वहीं रामनगर से मुरादाबाद को जाने वाली 2 अनारक्षित रेलगाड़ियों और रामनगर से काशीपुर को जाने वाली 2 अनारक्षित रेलगाड़ियों को भी नियमित कर दिया गया है।
सरोवर नगरी नैनीताल स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय के यूजीसी एमएमटीसी परिसर में आगामी 3 और 4 जनवरी को 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। फिल्म महोत्सव में देश दुनिया की फिल्मों का प्रदर्शन होगा। फिल्म महोत्सव के निदेशक राजेश शाह ने बताया कि कौतिक का उद्देश्य युवा और नए फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन देना है। यह मंच उभरते हुए फिल्मकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कुक्कुट पालन योजना ग्रामीणों की मजबूत आर्थिकी का आधार बन रही है। योजना से अच्छा मुनाफा होने की वजह से बड़ी संख्या में ग्रामीण इस व्यवसाय से जुड़ रहे हैं। चमोली में कई ग्रामीण कुक्कुट पालन अपनाकर अपनी आर्थिकी को मजबूत कर रहे हैं। जिले में कुक्कुट पालन के व्यवसाय से जुड़े चरण सिंह का कहना है कि वर्तमान में वे 5 कुक्कुट फार्म के मालिक हैं और अच्छी खासी आय अर्जित कर रहे हैं। सरकार का भी अच्छा सहयोग रहा और पशुपालन से भी मेरे को बहुत सारे सहयोग रहा और एक इसमें मेरे को मदर पोल्ट्री यूनिट के तहत मुझको क्लॉयर बच्चों का वो मिला था पालन करने के लिए, और जिसको मैं 1 महीने तक पाल करके इनको काश्तकारों को देता था। एक तो ये मिला मुझे। दूसरा मैं एक स्कीम आई थी ये 500 बच्चे पालने की, उसमें सरकार की तरफ से शेड बनाने के लिए सब्सिडी थी और बच्चों पे 15 रुपए के हिसाब से उसमें सब्सिडी मिलती थी। देखो जी, ये लाभ तो इसमें बहुत अच्छा है और इसमें ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो सकती है। जो इसमें अच्छा मैनेजमेंट करे और ध्यान लगा के इस काम को करें। मैंने अपना स्वयं का मकान भी इसमें बनाया, अपना अच्छा खासा बिजनेस में तैयार कर लिया है और इसमें तकरीबन 50 से 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मुझे प्रॉफिट हो जाता है इसमें। राज्य में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हाल ही में राज्य सरकार की आईटीबीपी और सेना की स्थानीय छावनियों में जवानों की खपत के लिए मुर्गा और बकरा स्थानीय लोगों से खरीदने के निर्णय से कुक्कुट पालकों को विपणन के अवसर भी अच्छी मात्रा में मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के कैबिनेट के फैसले की सराहना की। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्कूली शिक्षा को यथासंभव सुलभ बनाने के लिए सरकार द्वारा लिया गया यह एक और बड़ा फैसला है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस कदम से जहां बड़ी संख्या में छात्रों को लाभ मिलेगा, वहीं इससे रोजगार के कई नए अवसर भी पैदा होंगे। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना गरीब और वंचित वर्ग के कामगारों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस योजना के तहत अब छोटे उद्यमियों को बिना किसी बैंक गारंटी के स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक देश भर में 5 करोड़ से अधिक कामगार इस पोर्टल पर पंजीकरण कर चुके हैं। निजी दौरे पर उत्तराखंड आए श्री मांझी ने नई टिहरी के टीएचडीसी गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एमएसएमई विभाग पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और खादी, ग्रामोद्योग तथा उद्योग विभागों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में बांस आधारित उद्योग, जंगली फल, अगरबत्ती, धूप बत्ती और अन्य उत्पादों में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार की संभावना है। जंगली जानवरों की करंट से होने वाली मृत्यु को लेकर वन विभाग गंभीर हो गया है। प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए विभाग द्वारा प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। इस संबंध में वन्य जीव प्रतिपालक रंजन कुमार मिश्र के अनुसार किसी भी वन्य जीव की करंट लगने से मृत्यु होती है तो संबंधित प्रभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ने प्रभागीय वन अधिकारियों को प्रभावी कदम उठाते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता प्रस्तावित है। प्रतियोगिता के लिए राज्य के खिलाड़ियों को तैयार करने को लेकर राजधानी देहरादून में लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, शूटिंग, जूडो और वुशु के 15 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो गए हैं। जिला क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक खेल प्रशिक्षण में करीब 60 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। यहां खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेलों के नियम और शर्तों से अवगत कराने के साथ ही संबंधित खेल की बारीकियां बताई जाएंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा देश भर में तपेदिक यानी टीबी के मामलों से निपटने के लिए आज 100 दिन के अभियान की शुरुआत करेंगे।
राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 37 नए सहायक प्राध्यापकों को राजनीति शास्त्र और भूगोल विषयों में नियुक्ति दी गई। प्रदेश में स्वरोजगार के तहत कुक्कुट पालन योजना ग्रामीणों की मजबूत आर्थिकी का आधार बन रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के कैबिनेट के फैसले की सराहना की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।